तो आज मेरे साथ शो में बात करने के लिए मेरे से मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन जो कि CEO द फेस हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब लुबना लाखानी CEO हैं रेंट्री के, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जी शैला खान जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। मैं आप तमाम से प्यारी प्यारी लड़कियों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है आप लोग भी शादी सीजन में इस वक्त बिजी होंगी। तो बताएं कि ये सीज़न आपका कैसे चल रहा है शादियों का, क्योंकि देखिए जिसकी शादी है उसकी तो मसले हैं, उसकी तो टेंशन और है। जो हमारे मसले हैं कि हमने कपड़े कौन से पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहने जो अगलों ने देखे ना हो, तो ज़रा नए कपड़े निकाल रहे हैं, फिर चीज़ें मिक्स एंड मैच और भी कर रहे हैं, तो वो आसान तो वैसे नहीं होता डॉक्टर ज़ारा। मुश्किल है और सब लोग कपड़ों के साथ साथ स्किन, फिर रिश्तेदार, सब कुछ सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं लास्ट मोमेंट पे। कपड़े तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, उसके साथ स्किन, मेकअप। अच्छा, लोग ना जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्किन को और ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, जो आप लोग को ना ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं कि अच्छा इनको तो देखे पहले। हाँ एग्जैक्टली। आजकल मैं इतने बैक टू बैक टायरिंग रूटीन चल रहा था, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मैंने कहा इस टाइम डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो ब्राइड्स आती हैं वो सबसे पहले कहती हैं डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इतना हेक्टिक रूटीन। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स का ख्याल रखो, बिकॉज व्हेन पेशेंट्स कम दे लुक एट योर स्किन। अगर आपकी स्किन अच्छी है तभी दे, लेकिन आपकी तो बगैर मेकअप स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप जागते रहें काम करें थोड़ा काम करें तो फिर आपके डार्क सर्कल्स फर्स्ट टाइम हो जाते हैं। ये भी पूछते थे लोग कि डॉक्टर जो है ना ये भी माएँ हैं, इनके बच्चे भी आजकल इनको भी वायरल इन्फेक्शंस है, रातों को जागना, और फिर हेक्टिक रूटीन हुआ हुआ है बिकॉज शादियों के सीजन में सब लोग आए हुए हैं। इंटरनेशनली आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, ब्राइड्स की फिर लोड भी ज़्यादा होता है। बीच के सीज़न थोड़ा ऑफ जाता है, मुहर्रम सफ़र, बट अब जो है बैक टू बैक शादियाँ, दिन में 3-3 शादियाँ। डॉक्टर कुरतुलैन आप बताएं आपकी शादियों की कैसी वो, आई एम श्योर आपकी भी आस बड़ी शादियाँ हो रही होंगी। अब तो लोगों के ट्रेंड्स इतने चेंज हो गए हैं, लोग अब ये सिर्फ वाकई आप सही कह रहे थे कि सिर्फ फेशियल्स तक महदूद नहीं है, पीपल जस्ट वांट कि वो ऊपर से नीचे तक कैसे लगे। लेकिन अभी मैं आपकी उसकी बात करी कि आप जिन जो शादियाँ अटेंड करनी है उसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बस बहुत टायरिंग हो जाता है, लेकिन आपको पता है हमारा तो ये होता है कि हम जैसे सर्जन्स हैं, हमें वैसे तो जाने का भी टाइम इतना कम मिलता है, लेकिन अगर कहीं चले जाएं तो बस यही है कि 2-3 घंटे लिया और बस वापस आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा टायरिंग है इस टाइम। तो नवंबर दिसंबर तो होता ही हमारे मुल्क में काफ़ी टायरिंग टाइम होता है, क्योंकि सर्दियाँ भी और सारे क्योंकि है ये शादी सीजन है ना, ये दिसंबर का नाम आपको कुछ दिसंबर एक शादी सीजन आपको कर लें कुछ ऐसा। आप बताएं आपके कैसे जा रही है मसरूफियात? बस वही शादियाँ हैं, प्लस फेशियल्स हैं और अपने घर की मसरूफियात हैं, प्लस थोड़ा अब इस सीज़न में ट्रैवलिंग भी थोड़ी होती है, तो उसमें शादियों के सीज़न में थोड़ा उन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट ये है मैनेज करना पड़ता है, फैमिली, काम और साथ में फिर जब कोई शादी आती है तो कपड़े फिर आप क्या करती है, किसी डिजाइनर से पकड़ लेती हैं, खुद आपको शौक होता है कि मैं खुद बनवाऊंगी? ये होता है ना, मैं तो जाके दुकान से उठाती हूँ, दर्जियों के झमेला में टाइम ही नहीं है दर्जियों का। सही बात है, नहीं दर्जियों में झमेला में नहीं पालती। सोच रही हूँ कि मुझे अब कपड़े बनाने या लेने अब लास्ट मोमेंट पे ख्याल आ रहा है, फर्स्ट से कंसेक्टिवली ढोल की शादी है, मैंने सोचा हस्बैंड से क्या कहते हैं जाके ले लो सामने से, पर मैं यही सोच रही हूँ कि भाई कुछ खुद भी प्रिपेयर करें ना, कि कुछ अच्छा दिल करता है। ये मैंने खुद डिजाइन किया, कितना दिल करता है। लुबना जी आप बताएं आप क्या करती है? अच्छा देखिए, वर्क वाइज तो बहुत स्ट्रेसफुल हो ही जाता है, तो दैट्स वाई फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा काम डाउन रखती हूँ, विच मीन्स कि अगर वेडिंग इनवाइट्स आ रही हैं तो आई पिक वन इवेंट टू गो टू और नॉट गो टू द वंस दैट आई डोंट हैव टू गो टू, लेकिन आई ट्राई टू एंजॉय माई विंटर्स बिकॉज ये वो बड़ा फेस्टिव सा हो जाता है हमारा सिटी विंटर्स में, राइट? तो रिलेटिव्स आए हुए हैं, दावतें हो रही हैं, घर से बाहर निकले तो आप सिर्फ चरागा हुआ है पूरे शहर में, रमजान से भी ज्यादा हो, और फिर हमारे अपने रिलेटिव्स आए हुए हैं, अपने कुछ क्लोज लोगों की बच्चियों के बेटों की शादियां हो रही है, तो आई वांट टू एंजॉय दैट। So once I come home ना, I'm like okay, forget about everything and let's enjoy this season. After all, ठीक है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो हक है एंजॉय करने का। जी थोड़ा मुझे लगता है गुर्बत का महीना भी वाए, एक तो चले आप शादियों की तैयारियां भी करें, फिर दूसरे एक साथ ना आपने 3-3 शादियां भी अटेंड करनी होती है। अच्छा अपने हस्बैंड के साथ होती है ना तो पता है जी हमने 3-3 जगहों पे शक्ल दिखानी होती है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा कौन सी साड़ी है जो कि तीनों इवेंट पे चल सकती है, फिर वो भी देखती हूँ कौन सा ड्रेस है तीनों इवेंट पे चल सकती है। फिर जो सलामियाँ देने वाला ये है ना बड़ा भाई डॉक्टर बतूल है मेरे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल। मैं आपको बताऊँ एक बात अगर आप दिमाग में रखें, विच इज डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट क्लोथ्स, क्योंकि एक शादी जहाँ 3 to 500 600,000 लोग हैं,
आई डोंट थिंक सारा फोकस आप पे है। सो इट्स ओके, यू हैव समथिंग नाइस टू वेयर। अगर आपने उसको लास्ट सीजन भी पहना है कोई बात नहीं, पहने उसको थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंटली कर लें, डिफरेंट एक्सेसरीज पहन लें, डिफरेंट हेयर डू कर लें, एंड यू लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन। ये बात वैसे बिल्कुल सही कि आजकल लड़कियां बड़ी जान हल्कान कर देती हैं। और मैं लोगों की देखती हूँ कि जो वार्डरोब्स में कपड़े बेचारे बता रहे होते हैं, मेरे अपने ऐसा है कि मैंने ये एक बार पहना था, जब मैं दोबारा नहीं पहन सकी, मुझे पता है वो रिश्तेदार है, फिर वो लोग बातें करेंगे, वही दोस्त है, वो कहेंगे अच्छा से तो उसमें पहन ली। आपको लगता है आपकी सोशली एक्सेप्टेंस नहीं होगी? लोग ये कहते हैं कि ये कपड़े पहन के आ गए, दफा आ गए थे, तो अब ये नहीं पहन। लेकिन अब मेरा थोड़ा इस चीज पे ये हो गया कि अगर पिछले साल के कपड़े हैं तो इस साल पहन लूंगी। उसका रीजन ये है कि बीच में पूरा एक साल निकल गया ना, नोबडी माइट इवन रिमेंबर भी नहीं होती, रिमेम्बरेंस भी नहीं होती कि तुमने पिछले की। हाँ, अगर बिल्कुल क्लोज रिलेटिव फैमिली है तो वो याद रख लेते हैं, एक्वेंटेंसेस में चल जाता है मेरे ख्याल से। वेरी अमेजिंग टिप, यानी कि ये ना हो कि कल को लोग नोटिस करें अच्छा तो ये कर रही है लुबना इतने सालों से, which is change the dupattas. I switch my dupattas around all the time. Like go and buy एक दो अच्छे दुपट्टे और उसको आप अपनी जोड़े का completely different look कर देते हैं। आप just switch around the जोरास। I still have मेरे जहेज और बरी के दुपट्टे जो मैं अलग अलग सूट्स के साथ पहनती रहती हूँ। सो एंड आई गॉट मैरिड क्वाइट लॉन्ग अगो, सो स्टिल दे आर लास्टिंग। सो लेकिन देखिए जो उस टाइम के काम होते थे ना, वो आज भी चल रहे हैं। डॉक्टर बतूल, आपका ये कैसे चल रहा है? क्योंकि देखिए आपकी वो प्रैक्टिस भी है, फिर आपने भी शादियां अटेंड करनी है, और जब हमने शादी अटेंड करनी होती है, वो लोग जिनको लोग जानते हैं, फिर उन पे ये बड़ा आता है भी कि आपने कपड़े क्या पहनने हैं। तो आप वैसे क्या करती है, खुद कपड़े बनवाती हैं या आप भी जाके बस बुटीक्स वगैरह से पिक करती हैं? मैं पिक भी कर लेती हूँ और बनाती भी हूँ। अगर वही है क्लोज रिलेटिव की शादी है तो मैं खुद ही, मेरी चॉइस अपनी होती है पर्सनल। और अगर जो है वो डिस्टेंट रिलेटिव में और का टाइम नहीं है तो फिर बस वो पिक ही करना होता है। लेकिन मैं मोस्टली ये होता है कि मैं रीडू कर रही होती हूँ। सेम हेयर कि मेरे वही जो बरीक और उसके हैं, आपने अच्छा सा नीचे जो है वो पजामा बना लिया, आपने शर्ट चेंज कर ली, दुपट्टा और वो वही रखा, इस तरह डिफरेंट दुपट्टा ले लिए। और जब 3 शादियां हैं तो मैं यही करती हूँ, 2 दुपट्टे 3 दुपट्टे और नीचे जो है ट्राउज़र चेंज कर लिया। मैचिंग आप ऐसे करें सेंसिबली कि वो ऑड ना लगे, आपके पास टाइम फास्ट हो, बस आपने चेंज किया, दुपट्टा चेंज किया, आप चले गए, इवेंट अटेंड कर लिया। और अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इजी रिलैक्स रखें, क्योंकि वो जितनी टेंशन होती है वो आपके फेस पे आ रही होती है। और अच्छा, कभी कभी खुद टेंशन नहीं होती, आपके आसपास के लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, नहीं कुछ और पहनो, वो ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं। मेरा और आपका मैच भी नहीं होना चाहिए ना, अलग अलग। इसने ये कलर क्यों पहन लिया है? अच्छा, ये मैंने अक्सर लोगों को, अच्छा शुक्र है मेरा ना, ये मेरे साथ ये मसला नहीं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं नाम लूँगी, तो उसने ना कोई सूट बनवाया गर्मियों का, तो उसकी ना मदर इन लॉ का बिल्कुल वैसे ही सूट आ गया, उन्होंने भी वैसा अपनी बनवाया पाक। ओके, उसने कहा अब तो मैंने नहीं पहनना है सूट। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कहती नहीं, ये तो यूनिफॉर्म लगेगा। मैंने कहा अरे भाई अच्छा लगता है, मुझे शो में भी कभी जो मेरे गेस्ट भी कभी हम एक जैसे कपड़े पहनकर आ जाए, कलर्स मैच करते हैं। अच्छा, ये मुझे अक्सर गेस्ट कहते हैं जी अगर उन्हें कहीं और जाना हो, किसी और शो में जाना हो, तो कहते हैं कि हमारा अगर कलर मैच हो जाए तो हमें फौरन चेंज करना पड़ता है, ये करवा दिया जाता है। तो मैंने कहा क्यों भाई, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हम एक ही फैमिली के कपड़े वो बात फैमिली वाले करते भी टोन हो जाएगी ना। अक्सर 3-4 दफा हमारी सबकी टोन मैच हुई है। आई एम हैप्पीएस्ट उस दिन, मुझे लग रहा होता है यार देखो दिल से दिल की राह है, वो वाली बात होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने जितनी तैयारी को तो बता दिया, आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग भी फिर अपनी, इतना आप लोगों को टाइम मिल जाता है कि आप लोग अपनी स्किन केयर भी साथ साथ करते रहें? इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी वेडिंग्स आ रही हैं तो थोड़ा सा स्किन को अच्छा करूँ। वैसे मैं बहुत केयरलेस हूँ, आई डोंट डू मच, बस लोगों में खोजिए, बस लोगों की खिदमत कर रही है ना। क्योंकि अब इतनी अच्छी अच्छी स्किन वाली बच्चियाँ आ रही हैं कि हमें वी वांट ग्लासी स्किन, वी वांट कोरियन स्किन। तो आई थॉट कि ये मैं पूछूंगी भी इनसे आज के शो में, जरा ये ट्रीटमेंट भी पूछूंगी। हाँ जी, तो मैंने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम सोचा कि मुझे अच्छे कपड़े भी बनवाने। कपड़े तो हम हमेशा अच्छे पहनती, ज़रा भी ये बात ना करो। हाँ, और कॉन्शियस होगी कॉन्शियस होगी। फिर मैंने कहा स्किन के लिए आई शुड हैव सम ग्लासी स्किन एंड डार्क सर्कल्स हल्के फुल्के हुए, बट मैं थोड़ा कॉन्शियस हुई, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं होती। इवन मैं बहुत नो मेकअप लुक के साथ शादियों में जाती हूँ तो सब कहते हैं क्यों भाई इतनी सिंपल क्यों है? मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, फ्लॉन्ट भी तो करनी ना, मेरी अच्छी स्किन है। आप मुझे बताइए डॉक्टर कुरत, आप क्या कहती है? आपको तो वैसे भी द फेस मशहूर है, तो द फेस वाली जब किसी शादी में जाती है तो
की क्या तैयारियां बहुत करती टायरिंग हैं? होता है जब आप लाइक 24 आवर्स आप बस खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स अपना स्किन को देखना करना, लेकिन फिर अंदर से टाइम निकालना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा के वाकई जाहिर बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आ भी रहा है तो डेफिनेटली वो आपको पहले देखेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। साथ साथ इन्होंने मेरा मुंह ठीक करना है, पहले मैं इनको देखूं। हाँ पहले, और लोग बड़ा देखते हैं, वो आपको आइडियलाइज करते हैं हाँ, कि नहीं बिल्कुल जैसा सही है। आप दिख रहे हैं हमें वैसा कर दें। हाँ। तो हमें करना पड़ता है बिल्कुल, ये तो अब डिमांड है इस चीज की और ये करना भी चाहिए लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे मैंने आपको हमें ऐसा लगता है कि आपने एक अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली और ग्लॉस लगा के बैठी, कि शादी में आप मेकअप करती हैं कि शादी में नहीं? बहुत कम मेकअप करती हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अंडर आई कंसीलर लगाती हूँ और ब्लश लगा के लिपस्टिक लगा लेती हूँ, दैट इज ऑल दैट आई डू। लैशेस भी नहीं लगाती। और अगर किसी की mascara। करीबी शादी हो तो? बहुत करीबी में तो ऐसा अभी तक हुई नहीं, मींस लाइक क्योंकि हम सब बहन भाइयों के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, किसी की शादी नहीं है। वरना ये है एक्सटेंडेड फैमिलीज में अगर शादी ऐसे हो तो आई एम ओके विद जस्ट अप्लाइंग अ गुड कंसीलर एंड अ ब्लश, जैसे अभी किया अपनी स्किन का और एक रेड हॉट लिपस्टिक लगाई और निकल लिए। हाँ। तो ये मुझे वाली हाँ लगता है कि एक रेड लिपस्टिक जवाब है हर चीज। मैं तो ये करती हूँ जब बहुत टायर्ड रेड लिपस्टिक। हाँ, मैं जब बहुत थका हुआ मुझे फील होता है कि यार काम से मैं इतनी डेड हूँ कि मेरे पास इतना नहीं है डेंटिंग पेंटिंग करूँ, थोड़ा सा किया और बस रेड लगाई, कोई भी किस्म का कलर का जोड़ा पहना हुआ हो। अच्छा मुझे एक तो रेड आज के ब्राउन भी, और मुझे हमेशा से आतिशी गुलाबी, मुझे हमारे वो शाव मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं कि मदिया जी ये कलर आप पे बहुत चलते हैं। जब मुझे लगे ना कि मैं और वाकई बहुत डाउन हूँ हाँ। और मेरा दिमाग भी बहुत उस दिन समथिंग सैड होता है तो मैं वो लगाती हूँ फूशिया पिंक लिपस्टिक। उस दिन Bright मुझे लगता है colours। मैं जहाज उड़ा लूंगी। बिल्कुल। एक अच्छी लिपस्टिक, ये अच्छी लिपस्टिक आपके साथ Forest करनी है। हाँ, level ब्राइट उसका high लिपस्टिक हुआ ना। बिल्कुल आपका मतलब ब्राइट इसलिए लिपस्टिक लगा bold कहते हैं ना, इसीलिए हाँ, आप बिल्कुल आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है एंड यू लुक फ्रेशर, यू लुक मोर फ्रेश विद अ ब्राइट लिपस्टिक। अपने वैसे कितने फेशियल्स कराती हैं मुझे ये बताएं लोग? मैं अपने फेशियल्स इतने नहीं करा, मैं अपना फेशियल खुद कर ले, मैं ट्रीटमेंट कर लेती हूँ एवरी 6 वीक्स में। मैं अपनी एक बड़ी ट्रीटमेंट मैं खुद ही कंपोज करके कर लेती हूँ। अभी रात को ही जब मुझे इधर आना था, कल मेरा काफ़ी हेक्टिक डे था, तो मैंने एक हैक है जो मैं खुद करती हूँ मेरे ही ब्रांड्स के साथ। सो इट वाज एल्गी पॉलिशिंग स्क्रब और उसके साथ मिनी पम्पकिन एंजाइमेटिक थेरेपी होती है, तो वो 15 मिनट लगा के छोड़ दिया था मैंने, फिर उतार लिया तो आई वाज सेट टू गो इन द मॉर्निंग। क्या बात है, जबरदस्त। आप क्या करती है अपनी स्किन के अच्छा मेरा भी कुछ इसी तरह है कि वर्क में बिकॉज हम नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं, देन देयर इज ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग सारी फिर मेरे फेस पे होती है, राइट? सो इन दैट वे आई थिंक ट्रेनिंग आपके फेस पे होती है अगर कोई एक्सपेरिमेंट खराब चले जाए तो? नहीं, not with new products, with the products that we already have, ठीक है? And also I tell this to everybody कि शायद इसीलिए मैं रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ because anything, anytime मैं कुछ भी करवाऊँ मैं उसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर ही देती हूँ कि okay come let's talk about it, let's talk about how we can do this better. So इस तरह I think मेरा भी every 6-7 weeks पे एक कुछ हो ही जाता है. But I think what's also very important to me अगर नहीं हो पा रहा है is home care. तो मैं आई एम गुड विद दैट कि मैं रात में टीवी के सामने भी बेशक बैठ के जो भी करना हो कर लिया, बट आई विल डू अ गुड सेट ऑफ होम केयर एंड वेयर मेकअप इज कंसर्न आई एम शौकीन ऑफ मेकअप. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ नहीं लगाती और चले जाती हूँ. आई विल से नहीं, नो मैटर हाउ गुड माई स्किन इज एंड दैट शोज थ्रू योर मेकअप, राइट? बिकॉज इफ द स्किन इज गुड इट विल शो. But I do like makeup and especially eye makeup. तो I do makeup. आप बताएं. अच्छा मुझे मेकअप का तो खैर बहुत शौक है, पहले बचपन से शौक है. अच्छा करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ एंड प्रॉपर मैं अगर मुझे शादी अटेंड करनी है तो मेरे कपड़े रेडी होने चाहिए, मेरा मेकअप का सामान सेपरेट आउट होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज करके फिर शादी अटेंड करती हूँ. आप खुद मेकअप करती हैं, सैलून जरा जाती हैं? नहीं, मैं खुद मेकअप करती हूँ. अगर सैलून जाना होता है तो बेसिकली सिर्फ ब्लो ड्राई करिए, दैट्स इट. मेकअप मैं खुद ही करती हूँ. I have recently realized something. और ये सारे साल like माशाल्लाह रेनट्री has been around for 17 years now. लेकिन ये हमेशा होता था कि सिर्फ ब्लो ड्राई करवा लिया रेनट्री से, फिर घर जाके अपना मेकअप कर लिया. Not anymore. I'm like, मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है रेनट्री में, मैं ये क्यों कर रही हूँ? Now what I do is if it's a big event, मैं वहीं मेकअप करवा लेती हूँ. रेनट्री पे हेयर करवा लिया.
देन आई गो होम, आई एम लाइक वाओ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं सोफे पे बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि दावत का टाइम कब तैयार होगी, बिकॉज आई एम डन। एंड इट्स, ये जो एक हेडेक आपका फ्री हो जाता है ना कि बाल भी हो गए, मेकअप भी हो गया, नाउ ऑल आई हैव टू डू इज वेयर क्लोथ्स। आपके घर में एक ऐसा बंदा जिसको मेकअप करना होता है, जैसे मेरे घर में मैं एक ऐसा बंदा जिसको मेकअप करना होता है, तो मेरे घर में जब किसी की भी शादी होती है घर के अंदर, तो मेरी ड्यूटी, अच्छा अब मैं अपना मेकअप, मुझे होता है मैं अपना मेकअप कर लूँ तो वो सब खड़े होते हैं, मेरा लाइनर लगाना है तो मेरा आई शेडो लगाना है, मेरी बेस सेट कर दो, मेरी सारा कर दो मुझे। और जब तक मेरी बारी थी तैयार होने की तो मेरे को कहते मदीहा तो कभी टाइम पे तैयार होती नहीं है, तो ये जो पहले मैं और मशीन में थी औरतें तैयार करके मेरे बाहर निकाली है। तो वो उन लोगों को भी इज़हार यकजहती मैं आपसे करना चाहती हूँ अपने टेलीविजन अपने शो के तवज्जो से कि भाई पहले अपना मेकअप करें। वो कहते हैं सेफ्टी, अपनी पहले सेफ्टी को देखें, जब जहाज में बैठते हैं ना, जब कहते हैं कि पहले अपनी सेफ्टी को देखें फिर बाकी को आपने बचाना है, तो पहले अपना मेकअप करें फिर आप बाकियों को मेकअप करें, और लोगों को पहले बता दें कि मैं अपना मेकअप करूंगी। ये एक अच्छी टिप मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिनको खानदान में मेकअप करना आता है। वो एक बाजी होती है ना जिसको सबसे अच्छा मेकअप, वो आई एम दैट बाजी। और प्रोडक्ट भी अपने इस्तेमाल करें, वो तो कुछ लोग तो आते हैं प्रोडक्ट तो आप ही का है, सारा कुछ आपके पास मिल जाएगा, बस यही पकड़ लेंगे। हाँ बेस एग्जैक्टली। तो होता है आपका कलर और है, अगलों का कलर या तो बहुत चिट्टा है या सांवला है, तो फिर सीरियस नोट, अब हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं भी अपनी चीजें खुद इस्तेमाल करें। इवन योर लिपस्टिक इफ यू आर डूइंग, ये किसी के साथ शेयर नहीं करें। आपका लाइनर इतना मैटर करता है भाई, आपका लाइनर, आपके जितने भी ब्रशेस हैं। अच्छा अब ये तो आप लोगों की तैयारी की बात होगी, अब मुझे ये बताएं आजकल तैयारियां क्या क्या चल रही हैं। मैं लड़कियों की तैयारी पे आऊंगी, लेकिन पहले मुझे बंदों की तैयारी के वाले से बताएं, क्योंकि कोई बंदों की तैयारी की बात नहीं करता कि बंदे क्या क्या बंदे ज्यादा कॉन्शियस है, हमारे पेशेंट ज्यादा हैं जी, है ना, पेशेंट ज्यादा है। सबसे पहले लड़कियां तो मेरे पास नवंबर से आना स्टार्ट हुई है, लड़की सितंबर से आना स्टार्ट हुई है। दिसंबर में आई हैव माय वेडिंग इन दिसंबर, सो डॉक्टर प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू। मैंने कहा टेक केयर ऑफ योर हेयर बिकॉज हेयर फॉल, डैंड्रफ होगी, सर्दियों में डैंड्रफ होगी, हेयर फॉल होगा। नहीं, एक तो रंग गोरा करना है बताएं, दूसरा आई डोंट वांट टू गो टू सैलून फॉर द फेशियल, थोड़ा मुझे ग्लासी अपीयरेंस के लिए कि मुझे जो है वो ना लगाना पड़े, पफ ना लगा जी, लड़कों के लगता है लगाना पड़े, मुझे थोड़ा वाइटनिंग की तरफ लेकर आए, मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट की तरफ लेकर आए, हेयर फॉल को चेक करें। फिर मेरा बहुत डार्क हो गए हाथ वगैरह, इतना जो टी शर्ट ड्राइव करता ना तो ये सूरज में मेरे बाजू काले हाथ साफ हो जाए। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो बंदे मोर कॉन्शियस है, तो दे आर गोइंग फॉर द कॉकटेल शॉट्स, दे आर गोइंग फॉर गुड फेशियल्स। अच्छा, अगर किसी के एक्ने है तो वो एक्ने का सितंबर से ख्याल करें। मैंने कहा लड़कियों शर्म करो, एग्जैक्टली नवंबर में एंड मोर मेल में मैं देख रही हूँ ज्यादा, इफ दे आर स्मोकर दे वांट पिंक लिप्स। ट्रू, हम इनके पिंक लिप्स पे आज आपको लिप टिंटिंग बड़ी है, बंदों की भी। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो ये से करती है मजा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।